नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की खबर से, जहां हाल ही में हम देखा कि आतंकियों द्वारा प्रवासी लोगों को निशाने पर लिया गया। गुरुवार को आतंकियों ने पुलवामा में एक गैर स्थानीय ड्राइवर को गोली मारकर घायल कर दिया। ड्राइवर का नाम सोनू शर्मा बताया जा रहा है, जो कि पठानकोट का रहने वाला है। इसके अलावा पुलवामा में पिछले 4 दिन में 5 आतंकियों ने 5 प्रवासी श्रमिकों को अपना निशाना बनाया है। क्या नाम है? और अब खबर गोरखपुर से, जहां हाल ही में मुर्तजा नाम के एक शख्स ने गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस वालों पर हमला किया था, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। पुलिस की ओर से कहा गया था कि किसी आतंकी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में मुर्तजा का एक वीडियो सामने आया है, जिसे मुर्तजा का इकबालिया बयान भी कहा जा रहा है, लेकिन ये इकबालिया बयान कितना सच है, ये भी एक सवाल है। हम इस वीडियो को अभी चला नहीं रहे क्योंकि इसकी जांच होना अभी बाकी है, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। मुर्तजा का इस वीडियो में कहना है कि मैं अपनी योजना की कैफियत खोज रहा था। CAA NRC का पूरा मामला गलत है। कर्नाटक के हिजाब मुद्दे का भी मुझ पर असर हुआ। मैं बहुत हताश महसूस कर रहा था। ये पूर्व में ही बताया जा चुका है कि घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे ATS की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। तो पूरे मामले की अभी जांच जारी है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुर्तजा के पक्ष में बयान दिया है और कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को खींच रही है। उधर बीजेपी ने इस पर कहा कि सपा का आतंकियों से रिश्ता नई बात नहीं। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यह बयान बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और इस प्रकार के बयानों से श्री अखिलेश यादव जी बाहर जाएं, ऐसा मैं उनसे कहना भी चाहता हूं। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार के बुलडोजर की रफ्तार अब तेज हो गई है। गुरुवार को बरेली में सपा विधायक के पेट्रोल पंप का नक्शा जो है पास न होने के कारण ढहा दिया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब की रेहड़ी को ही बुलडोजर से रौंद दिया गया। इस पर विस्तार से देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। यूपी के बरेली में भोजीपुरा से सपा विधायक सैजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर BDA का बुलडोजर चल गया है। गुरुवार को बरेली प्रशासन की टीम सुबह 11 बजे सैजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर पहुंच गई और उसे ध्वस्त करने लगी। जिस समय ये पेट्रोल पंप ध्वस्त किया जा रहा था उस वक्त भी लोग यहां पेट्रोल डीजल भरवा रहे थे। सभी को वहां से रोक कर हटाया गया और फिर बुलडोजर चल गया। इनको दिनांक 13/7/2020 में नोटिस जारी किया गया था और पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया और 31/3/2021 में इस प्रकरण में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई मानचित्र स्वीकृत कराया है और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी प्रयास किया गया था। स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से और प्राधिकरण स्टाफ की मौजूदगी में समस्त अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है।
इस कार्रवाई के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए सहजील ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि अगर सामने से आवाज हुई तो उनकी बंदूक से धुआं नहीं गोलियां निकलेंगी। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, तो अगर उसके मुंह से भी आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आप ही सोचिए धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। यूपी में प्रशासन का बुलडोजर गरीबों पर भी चल रहा है। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के परी चौक की हैं, जहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब के ठेले को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। परेशान गरीब असहाय होकर बुलडोजर के नीचे ही जाकर लेट गया, जिसे बाद में किसी तरह हटाया गया। यूपी में बुलडोजर न्याय और अन्याय दोनों का पर्याय बनता जा रहा है। जब अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, उनके घरों पर चलता है तो ठीक बात है, लेकिन जब गरीब पर चलता है बुलडोजर, जब गरीब की रोजी रोटी जाती है तो छवि सरकार की खराब होती है। बरेली में सहयोगी रणदीप के साथ, दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पत्रकारों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। सीधी जिले के पत्रकारों को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने और उनकी आपत्तिजनक स्थिति में फोटो वायरल होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब संज्ञान लिया है। इस मामले में भोपाल पुलिस मुख्यालय से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। दोषी पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार निरीक्षक और आरक्षकों को निलंबित करने के आदेश दे दिए गए हैं। जो सिटी कोतवाली थाने की पुलिस थी, उसके द्वारा जबरन जो है मुझे धक्का देकर कोतवाली के अंदर ले जाया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, कपड़े उतरवाए गए, थाने में जुलूस निकलवाया गया और ये कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में चड्डी पहना कर जुलूस निकालूंगा। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां बीरभूम में हुई हिंसा के मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया है। सीबीआई के मुताबिक चारों लोगों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक बप्पा शेख, साबू शेख समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये पहली बार है कि जब सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तारी की है। 21 मार्च को टीएमसी के उप प्रधान भादु शेख की हत्या के बाद रामपुर हाट में उनके समर्थकों ने 10 घरों में आग लगा दी थी, जिसमें 8 लोग जिंदा जल गए थे। एक महिला की बाद में अस्पताल में मौत हो गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा अब बिहारी बाबू ही नहीं रहे, वो बंगाली बाबू भी हो गए हैं। वो ममता बनर्जी के न्योते पर आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ममता जी का आदेश उनके लिए अध्यादेश हो गया। उनसे बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। खामोश बिहारी बाबू आजकल बंगाल के आसनसोल में हैं। सर, आसनसोल कैसे पहुंच गए? बहुत बढ़िया है। पहले तो बिहारी बाबू बंगाल पहुंच गए और अब मैं बिहारी बाबू के साथ साथ बंगाली बाबू भी हूं यहाँ पे। और मैं पहुंचा यहाँ पे, ममता जी का निर्देश हुआ, आसनसोल की जनता का आदेश हुआ और मेरे लिए अध्यादेश बना। ममता जी ने स्वयं मेरे लिए ट्वीट की कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे फेम्ड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल के उम्मीदवार होंगे और वो आसनसोल जाएंगे। ये करके ममता जी ने खुद मुझे फ़ोन कर दिया कि शत्रुघ्न जी आपना के आसनसोल যেতে হবে, আপনার ওটা ওয়েট করছেন, আপনি না করবেন না, अपना नाम আমি अनाउंस कर दिए, मैं कर चुकी हूँ अनाउंस, तो आप जाइए वहाँ पे। आज यहाँ पे आपको बाहिर को तो बनाया जा रहा है और आपके जो सामने में उम्मीदवार हैं वो कह रही हैं कि वो यहाँ की बेटी हैं, बंगाल की बेटी हैं। अभी तो पता चला उनके बारे में कि वो शायद यहाँ की नहीं हैं और वो बंगाल की बेटी हैं। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जो दूसरे हैं सीपीएम के हैं, वो भी तो यहाँ के बेटे ही होंगे। मैं भारत माँ की संतान हूँ, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। और दूसरी बात यह है कि बंगाल से मेरा इतना लगाव रहा है, कितनी फिल्में की हैं आपने देखा, बंगाली भाषा में किस तरह बात कर रहा था मैं, और कोई आर्टिफिशियल नहीं लग रहा होगा। और मैं इतनी बार आ चुका हूँ बंगाल, इतनी फिल्में की हैं, गौतम घोष की अंतरजोली यात्रा, शक्ति सामंता जी की मस्तान, उसके अलावा लेट एंड ग्रेट एक्टर शमित भांजा की जुबान की थी। ये सब करने के बावजूद मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो कल तक मुझे कह रहे थे बाहरी, अब तो इशू नहीं रह गया, कि अगर मैं बाहरी हूँ तो हमारे माननीय मोदी जी क्या है बनारस में, वो आगे काशी से वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो वो क्या इनसाइडर हैं? अगर मैं आउटसाइडर हूँ तो सबसे बड़ी बात, भारत के संविधान के निर्माता
जो ये बाबा साहब अम्बेडकर लेट एंड ग्रेट, वो जब महाराष्ट्र से चुनाव हारे थे तो बंगाल से चुनाव जीतकर संविधान सभा में गए थे। इंदिरा गांधी जी ये बेल्लारी से, इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से चुनाव लड़के जीती थी। हमारी अच्छी दोस्त और बहुत ग्रेट लीडर सुषमा स्वराज जी वो बेल्लारी से लड़ी थी। बिहार से जॉर्ज फर्नांडिस जीत चुके हैं, कर्नाटका के शरद यादव जीत चुके हैं, मधुलिमे जीत चुके हैं, सुचिता कृपलानी जीत चुके हैं। तो भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। भारत में कहीं भी जाने का, कहीं भी रहने का सबको अधिकार है, बसने का, चुनाव लड़ने का संविधान कहता है। एक बात और कह दूं, हमें अगर बाहरी कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो आप यहाँ पे जितने तथाकथित बाहरी हैं, यहाँ पे जितने बाहर के लोग हैं, चाहे पंजाब के हों, हरियाणा के हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, जितने अच्छे लोग हैं वो करीब उनकी भी अच्छी खासी संख्या करीब 50% के आसपास है, उससे ऊपर ही होगी। उनका वोट चाहिए आपको, तब वो बाहरी नहीं है। और उनका अगर नेता आता है, उनके घर से कोई आता है, और जो आपके घर से भी है, बंगाल से भी है, बंगाली बाबू भी है बिहारी बाबू के साथ, तो वो आपको बाहरी लग रहा है। यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यानी उनका सपोर्ट चाहिए, वो तब बाहरी नहीं है। और मैं आ गया सामने, ये हिस्टीरिया देख रहा हूँ, पब्लिक का हुजूम देख रहा हूँ, लोगों का समर्थन देख रहा हूँ, ये भरपूर प्यार देख रहा हूँ, साथ देख रहा हूँ। तो बौखलाहट में, घबराहट में हमें एक ही चीज़ कह पाई मेरे बारे में, और भी गलत कहा, और वो है कि बाहरी। ये बताइए कि आप बीजेपी में रहे, आज की बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों में क्या अंतर देखते हैं? ममता बनर्जी सही मायनों में आज के दिन में, जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा, कि जिस ज़माने में मैं भारत के महान गुरु और मार्गदर्शक जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया, तो आज मैं कह सकता हूं, अगर मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित किसी से हूं, या हमारे बड़े भाई और स्टेट्समैन, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी भी, और ऐसे बहुत सारे लोग सबसे ज़्यादा किसी से प्रभावित हैं, तो क्वीन ऑफ हवाई चप्पल, क्वीन ऑफ कॉटन साड़ी, खेला हॉबे की निर्माता, और हमारी अपनी ग्रेट लीडर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट चीफ मिनिस्टर बंगाल ममता बनर्जी से हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके काफी सारे पुराने बीजेपी के सहयोगियों को भेज रहे हैं। अच्छा है, वो तो उनकी पुरानी अदा है, अच्छे आदमी हैं, मैं तो उनको दोस्त की तरह से भी जानता हूँ। उनकी अदा है, आपने देखा वाराणसी में, हालांकि ईवीएम का सेलेक्टिव मिसयूज हुआ, वहाँ पे जो खेला हुआ, वहाँ पे अलग तरह का खेला था, बंगाल में नहीं कर सके, पंजाब में नहीं कर सके, लेकिन आपको याद होगा दिल्ली से लेके गली गली में नेताओं को डाल दिया था। वाराणसी में गली गली में एक नेता को रख दिया था, एक मंत्री को। बंगाल में भी यही किया था। लेकिन हमेशा आपको याद रखिए, अंग्रेजी में कहावत है, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। हर बार आप बेवकूफ़ नहीं हर लोग को बना सकते हैं। एक फेवरेट बांग्ला में एक डायलॉग, बांग्ला में एक डायलॉग, অনেক ডায়লগ বলেছি আমি বাংলাতে। আবার আপনি ইন্টারভিউ করছেন না কি ইন্টারোগেশন করছেন? খামোশ।